हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोट वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दायर करना। जैसे कोई मुकदमा दायर करना तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फाइल। फाइल एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दायर नहीं किया गया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नो क्रिमिनल चार्जेस वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम। नो क्रिमिनल चार्जेस वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंचायत। पंचायत को हम इंग्लिश में बोलेंगे जूरी। जूरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पंचायत ने एक समझौता किया था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जूरी केम टू एन एग्रीमेंट। द जूरी केम टू एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बयान। बयान को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे कि उसका बयान झूठा है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स। हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड इज हत्या या फिर कत्ल, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मर्डर। मर्डर जैसे कि उसके ऊपर हत्या का आरोप है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज चार्ज्ड विद मर्डर। ही इज चार्ज्ड विद मर्डर। नेक्स्ट वर्ड इज हिरासत या फिर देखरेख, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कस्टडी। कस्टडी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुलिस हैज़ टेकन हिम इनटू कस्टडी। पुलिस हैज़ टेकन हिम टू इनटू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड इज खारिज करना। खारिज करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसमिस। डिसमिस जैसे कि जज ने इस केस को या फिर जज ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जज हैज़ डिसमिस्ड दिस केस। द जज हैज़ डिसमिस्ड दिस केस। नेक्स्ट वर्ड इज मुकदमा दायर करना। मुकदमा दायर करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्यू। स्यू जैसे कि मैंने उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव स्यूड हिम। आई हैव स्यूड हिम। नेक्स्ट वर्ड इज हलफनामा। हलफनामा को हम इंग्लिश में बोलेंगे एफिडेविट। एफिडेविट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने लिखित हलफनामा दे दिया है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ प्रोवाइडेड अ रिटन एफिडेविट। ही हैज़ प्रोवाइडेड अ रिटन एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड इज हवालात वापस भेजना। हवालात वापस भेजना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिमांड। रिमांड जैसे कि उसे 3 हफ्ते के लिए हवालात वापस भेजा था तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज इन प्रिजन ऑन रिमांड फॉर 3 वीक्स। ही वॉज इन प्रिजन ऑन रिमांड फॉर 3 वीक्स। नेक्स्ट वर्ड इज मृत्युदंड। मृत्युदंड या फिर फांसी या फिर मौत की सज़ा भी बोल सकते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। डेथ सेंटेंस जैसे कि मैं मृत्युदंड से असहमत हूँ तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री विद कैपिटल पनिशमेंट। आई डोंट एग्री विद कैपिटल पनिशमेंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मानव हत्या। मानव हत्या मतलब किसी इंसान की हत्या कर देना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानव हत्या एक बहुत बड़ा आरोप है, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनस्लॉटर इज़ अ ह्यूज चार्ज। मैनस्लॉटर इज़ अ ह्यूज चार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज मामला। मामला को हम इंग्लिश में बोलेंगे केस। केस एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका कोर्ट में केस चल रहा है
तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज केस इज गोइंग ऑन इन कोर्ट। हिज केस इज गोइंग ऑन इन कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज न्याय या फिर इंसाफ, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्टिस। जस्टिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल गेट जस्टिस। यू विल गेट जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दबाना। दबाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सप्रेस। सप्रेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे क्लाइंट को दबाने की कोशिश मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई टू सप्रेस माई क्लाइंट। डोंट ट्राई टू सप्रेस माई क्लाइंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अन्याय। अन्याय को हम इंग्लिश में बोलेंगे इनजस्टिस। इनजस्टिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे साथ अन्याय मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी इनजस्टिस टू मी। डोंट बी इनजस्टिस टू मी। नेक्स्ट वर्ड इज कार्यवाही करना। कार्यवाही करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। एक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। नेक्स्ट वर्ड इज बलात्कार। बलात्कार को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेप। रेप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज अरेस्टेड फॉर रेप चार्ज। ही वॉज अरेस्टेड फॉर रेप चार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज एकांत कारावास। एकांत कारावास मतलब अकेले रहने की सजा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसे लंबे समय के लिए एकांत कारावास का सामना करना पड़ा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही सफर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ही सफर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट वर्ड इज कानून। कानून को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉ। लॉ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम्हें कानून के बारे में जानकारी है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो द लॉ। डू यू नो द लॉ। नेक्स्ट वर्ड इज सजा देना। सजा देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस। जैसे कि जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जज सेंटेंस्ड हिम टू 5 years। जज सेंटेंस्ड हिम टू 5 years। नेक्स्ट वर्ड इज जल्लाद। जल्लाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर या फिर हैंगमैन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल्लाद सभी गंभीर अपराधियों को फांसी देता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्जीक्यूशनर हैंग्स ऑल सीरियस क्रिमिनल। एग्जीक्यूशनर हैंग्स ऑल सीरियस क्रिमिनल्स। नेक्स्ट वर्ड इज उम्र कैद। उम्र कैद या फिर आजीवन कारावास, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज जनपद न्यायालय। जनपद न्यायालय मतलब जिले का न्यायालय, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जनपद न्यायालय से बुलावा आया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यू हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। जैसे कि तुम्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट। यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट।
लास्ट वर्ड है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैं तुम्हें सर्वोच्च न्यायालय में देख लूंगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल सी यू इन सुप्रीम कोर्ट। आई विल सी यू इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज है हमारी, हिरासत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें। और इसका थर्ड पार्ट आपको कल मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।